स्टार्ट होने वाला है। गॉड फुजिकी के विंटर क्लाउड्स, चलो देखते हैं। सर्दी के कारण स्कूल में एब्सेंट रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आज क्लास में 6 बच्चे एब्सेंट हैं। क्या? तुम सब अपना अच्छे से ख्याल रखना और सर्दी जुकाम से बच के रहना। ठीक है। बाय बाय, कल मिलते हैं। सच में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारी क्लास में भी जोगास किसान और हमाजी सान सर्दी के कारण एब्सेंट है। हमें बहुत संभल कर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं तो चाहूंगी कि मुझे भी सर्दी हो जाए ताकि पीई क्लास की मैराथन दौड़नी न पड़े। ऐसा अक्सर होता है कि ऐसे इरादे वाले लोग ही बीमार नहीं पड़ते। साकुरा, तुम अभी मन ही मन में बीमार होने के बारे में सोच रही थी ना? क्या? तुम जरूर कोई मैराथन या कुछ से बचना चाहती हो। हाँ? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? नागासावा, क्या तुम्हारे पास सुपर पावर है? मारुको जो चीजें सोचती है उन्हें कोई भी गेस कर सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जुकाम होगा। लेकिन ऐसा क्यों? वो कहते हैं ना, बेवकूफों को जुकाम नहीं होती। नागासावा, ये गलत था। नागासावा-कुन, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो, हमाजी को भी जुकाम हो गया है। तुम जानते हो ना हमाजी को, इसलिए मुझे भी जुकाम हो सकता है। अजीब बात है, मुझे लगा था मैं ठीक हो गया हूँ, ये वापस कैसे आ गया? और अगले दिन गुड मॉर्निंग जोगासा-किसान, गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। हे दोस्तों। हमाजी, तुम भी ठीक हो गए हो? हाँ। बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हमाजाकी-कुन, जोगासा-किसान, मुझे खुशी है कि तुम लोग ठीक हो गए। लेकिन आज क्लास में सासायामा-सान एब्सेंट है। वो तो कल तक ठीक थी ना? सासायामा-सान के बिना स्कूल नहीं, नहीं, नहीं। मेरे लिए वो एक अधूरी दुनिया है। सासायामा-सान! कहीं उसे मेरा जुकाम तो नहीं लग गया? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम गलत सोच रही हो। हाँ बिल्कुल। हमाजी भी तो कल बुखार की वजह से एब्सेंट था। हो सकता है कि सासायामा-सान को हमाजी से बुखार फैल गया होगा। हे सुनो, हाँ? मुझे दोष मत दो। मैं कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता उसे जुकाम कहाँ से हुआ। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसे जुकाम जोगासा-किसान या हमाजी से हुआ है। हो सकता है वो ऐसा कोई हो जिसे हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही मतलब था। लेकिन हाँ? अगर चॉइस होती तो मैं हमाजी से बीमार होना नहीं चाहती। जोगासा-किसान से मिलने वाले वायरस भी बहुत सुंदर होंगे ना? कितना अच्छा लगेगा। जुकाम होने पर मजे वाली कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है, अगर मुझे कभी जुकाम हो तो मैं चाहूंगा कि मुझे सासायामा-सान से ही हो। फुजिकी कौन? सासायामा-सान! सासायामा-सान से मिलने जा रही हो? हाँ, मैं उसके लिए क्लास के नोट्स लेकर जाऊंगी। जब मैं एब्सेंट थी तो वो भी मेरे लिए नोट्स लेकर आई थी। अच्छा, हाँ, ये बीमार होने का बहुत अच्छा मौका है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? क्या तुम भी चलोगी? मैं इन्हें नहीं बता सकती कि मुझे मैराथन से बचने के लिए बीमार होना है। वो हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और स्कूल में एब्सेंट हो रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता है। मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलने में मारुको बिल्कुल एक्सपर्ट है। आई एम सॉरी, लेकिन आज मेरी पियानो क्लास है।
अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है तब बाय बाय। फिर मिलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? हे फुजिकी-कुन, तुम इतने अचानक से उनसे ये कैसे पूछ सकते हो? मुझे कोई परेशानी नहीं है लेकिन शुक्रिया। देखा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है नागासावा-कुन। अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ। हम कहकर मुझे इसमें बिल्कुल भी शामिल मत करो। नागासावा-कुन। हे नागासावा, तुम्हें इतनी कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ नागासावा को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दूसरों को बुखार हो या कुछ तकलीफ हो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ओह, तो तुम्हें फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा मत कहो, तुम मुझे कठोर इंसान बनाना चाहती हो। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। ठीक है, क्यों ना हम सब एक साथ चले, क्योंकि हम सबको अपने क्लासमेट्स की चिंता है। हाँ, ये तो सच है। ये सच है लेकिन ठीक है, तो ये तय हो गया। अब चलो। चलो नागासावा-कुन। सासायामा-सान कैसी है आंटी? बहुत शुक्रिया बेटा, वो अब बेहतर है। सुनकर अच्छा लगा। जब वो जाग जाएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम सब आए थे। ठीक है? यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी है कि सासायामा-सान अब पहले से बेहतर है। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे भी, लेकिन मैं बीमार नहीं हो पाई। चलो, अब क्या कर सकते हैं? और अगले दिन क्या नागासावा-कुन जुकाम के कारण एब्सेंट है? लेकिन कैसे? ये तो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नागासावा-कुन? फुजिकी-कुन! सासायामा-सान! नहीं, रुको, वो मेरे हैं, मुझे दो। फुजिकी, फुजिकी। क्या बात है? मुझे पता है तुम कल उसके पास बीमार होने गए थे ना? क्या? तुम भी उस मैराथन से बचना चाहते हो ना? मैं समझ सकती हूँ दोस्त। ऐसा नहीं है। क्या? अच्छा, साकुरा, तुम मैराथन से बचना चाहती हो, यही बात है। हाँ? तो फिर तुम भी एक डरपोक हो। फुजिकी को मैराथन से बचना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो फुजिकी से बड़ी डरपोक हूँ। गुड मॉर्निंग। सासायामा-सान, क्या तुम ठीक हो गई? तुम्हारा जुकाम एक ही दिन में ठीक हो गया? क्या? लेकिन मुझे तो कोई जुकाम नहीं था। क्या? तुम्हें जुकाम नहीं था? हाँ, कल मैं पेट दर्द के कारण स्कूल नहीं आई थी। पेट दर्द? असल में मेरी मॉम बहुत अच्छे डोनट्स बनाती है, तो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। क्या? तुमने ज्यादा खा लिया? नहीं साकुरा-सान, प्लीज। माफ करना। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ कि सासायामा-सान भी इतना ज्यादा खा सकती है। हम सब तो ये सोच रहे थे कि तुम्हें जुकाम है। इसका मतलब नागासावा-कुन को सासायामा-सान से जुकाम नहीं हुआ है। यप्पी! क्या बात है! मजा आ गया! मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि कहीं तुम्हें मेरा जुकाम ना लग गया हो। मेरे लिए सोचने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा अपनी तबीयत का ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। वो तुम कैसे करती हो? पहले मैं घर जाकर अपने हाथ और मुंह धोती हूँ। मैं अपना मुंह चाय से धोती हूँ। चाय से? हाँ, मैंने सुना है चाय से मुंह धोना अच्छा होता है। मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। मुझे तो सोने में बड़ा मजा आता है। मारू को तो पूरे दिन सोने के अलावा कुछ करती ही नहीं है। हो सके तो तुम भी इसे ट्राई करना। सासायामा-सान, सासायामा-सान ज्यादा खाने के बाद भी कितना सुंदर दिखती है। मुझे उसे देखना है, तो मैं भी बीमारी से बच के रहूंगा, ताकि मैं रोज स्कूल आकर उसे देख सकूं। ठीक उसी समय
जब फुजिकी-कुन और बाकी सब मुझसे मिलने आएंगे तो मैं मॉम से कहूँगा उन्हें थैंक यू बोलने के लिए। नागासावा को ये नहीं पता उसके क्लासमेट्स अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं और उससे मिलने नहीं आएंगे क्योंकि उसे जुकाम है। साकिको का शैम्पू, चलो देखते हैं। योशिको-सान, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर है। मैंने अभी अभी अपना शैम्पू बदला है। तुम्हें सिल्की स्मूथ शैम्पू पता है? सिल्की स्मूथ शैम्पू? सच में? योशिको-सान, क्या तुम सिल्की स्मूथ शैम्पू इस्तेमाल करती हो? हाँ, ये कितना सिल्की है ना? हाँ, मेरे बाल अब और रूखे नहीं होते हैं। मुझे जलन हो रही है। मेरे बाल बनाते हुए घिसने की आवाज आती है। मुझे झंझनाहट बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, सिल्की स्मूथ शैम्पू। हेलो बेटा, तुम आ गए? वो क्या है? शैम्पू, इसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है। क्या तुमने शैम्पू खरीदा है? हाँ, योशिको-सान इस शैम्पू का इस्तेमाल करती है। उसने कहा ये बहुत अच्छा है। क्या सच में? क्या खुशबू है। वाओ, ये कितने सिल्की हो गए। मारुको, जाओ जाके नहा लो। ठीक है। हाँ, और अगले दिन गुड मॉर्निंग मारुचन। तामाचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तामाचन। बाद में मिलते हैं मारुको। मारुचन, आज तो तुम्हारी दीदी बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। तुम्हें ऐसा लगता है? शायद उनका नया हेयर स्टाइल होगा। मुझे झंझनाहट से नफरत है। जोगासाकी-सान के बाल हमेशा परफेक्ट दिखते हैं। हाँ, ये बहुत शाइन करते हैं। जोगासाकी-सान, तुम्हारे बालों में झंझनाहट वाली परेशानी नहीं होती है? हाँ, होती थी, लेकिन मेरे शैम्पू बदलने के बाद से अब ये और नहीं होती। सच में? वो कौन सा शैम्पू है? सिल्की स्मूथ शैम्पू। सिल्की स्मूथ शैम्पू? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, मैंने भी उसका एडवर्टाइजमेंट देखा था। सिल्की स्मूथ, सिल्की स्मूथ, यही वाला ना? मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। हाँ? बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे भी वो शैम्पू इस्तेमाल करना है जिसे जोगासाकी-सान इस्तेमाल करती है। लेकिन वो सिल्की स्मूथ शैम्पू शायद थोड़ा महंगा है। क्या ऐसी बात है? तब तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। मेरी मॉम तो बहुत कंजूस है, वो तो मुझे खरीदने नहीं देंगी। मारुको, मैं नहाकर आ गई। क्या क्या बात है? आपके बालों से तो अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी? पता नहीं, लेकिन मुझे ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ, मुझे तो अपना होमवर्क भी करना है। हाँ? और अगले दिन मुझे हिदेकी को देखने से पहले नहा लेना चाहिए। मुझे भी। मैं भी मोमो-चन के आने से पहले नहाना चाहती हूँ। पहले मैं नहाऊंगी। नहीं, तो चलिए एक साथ नहाते हैं। क्या? नहीं नहीं मारुको, तुम चाहो तो पहले नहा सकती हो। क्यों? हम एक साथ नहा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं शो देखने के बाद नहा लूंगी। अगर ऐसा है तो मैं नहा लेती हूँ। हाँ, याद आ गया। दीदी के बालों की खुशबू जोगासाकी-सान के नए शैम्पू की तरह थी। वो यहाँ तो नहीं है।
शायद मैं गलत हूँ। हाँ? साबुन साबुन कहाँ है? हाँ? हाँ, वही शैम्पू। मैं सही थी, वो इस अच्छे शैम्पू को मुझसे छुपाकर अकेले इस्तेमाल कर रही थी। ये तो बहुत ज्यादा निकल गया। ठीक है, इसकी खुशबू में तो जादू है। अरे वाह, ये कितने स्मूथ हो गए हैं और कितने सिल्की। हे मारुको, हाँ? जल्दी करो, मुझे भी नहाना है। हाँ, बिल्कुल। आप 1 मिनट रुकिए। और अगले दिन तामाचन, यहाँ देखो, सिल्की स्मूथ। मारू-चन, तुमने भी? हाँ बिल्कुल, मेरे घर पर था सिल्की स्मूथ शैम्पू। वाह, ये तो बहुत ही सिल्की और स्मूथ लग रहे हैं। मेरे बालों के सिल्की होते ही मुझे एक राजकुमारी की तरह महसूस हो रहा है। लेकिन हम अभी भी न्यू ईयर्स गिफ्ट में मिले शैम्पू को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे नया शैम्पू खरीदने में बहुत समय लगेगा। अच्छा, हाँ तामाचन, मैं तुम्हें थोड़ा शैम्पू दे सकती हूँ। क्या? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं। ये तो बहुत बड़ा है। ये बहुत छोटा है। हाँ, ये लो तुम्हारे लिए। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, अब तामाचन के बाल भी सिल्की हो जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ? ये तो हल्का लग रहा है। सुनो, क्या तुम मेरे पीठ पीछे कुछ कर रही हो? क्या बात है? अचानक से क्या हुआ? तुम छुप छुप कर मेरा शैम्पू इस्तेमाल कर रही हो ना? आप क्या बात कर रही है? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझे कुछ नहीं पता, आप किस शैम्पू की बात कर रही है? उस शैम्पू को मैंने अपनी पॉकेट मनी के पैसों से खरीदा है। उसे हाथ भी मत लगाना। गुड मॉर्निंग मारू-चन। गुड मॉर्निंग। हाँ तामा-चन, गुड मॉर्निंग। तामा-चन, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मारू-चन के दिए हुए शैम्पू के कारण मेरे बाल इतने सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। शुक्रिया मारू-चन। मारुको ने दिया? क्या बात है मारुको? अरे मैंने तो बस उसे शैम्पू का नाम बताया था, है ना तामा-चन? क्या? अरे चलो चलते हैं। तो इसलिए मेरी शैम्पू की बोतल आधी हो गई है। हाँ? नहीं, वो कहाँ है? दीदी ने जरूर उसे कहीं और रख दिया है। वो सोचती है कि यहाँ रखने से मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। हाँ? अरे नहीं, दीदी ने इस पर मार्क बना दिया है ताकि मेरे इस्तेमाल करने से न पता चल जाए। अब मैं क्या करूँ? शाबाश। मारुको, तुमने मेरे शैम्पू में पानी क्यों मिलाया? क्या? मैंने तो नहीं किया। भोली बनने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने से मना किया था ना? हाँ? मारुको, बेटा वो गर्म है। मारुको! मैंने कहा ना, मैंने आपका शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकती हैं, जरूर इससे आपको मछली की खुशबू आएगी। मारुको! अरे अब तुम दोनों के बीच क्या हो गया? मारुको ने मेरा शैम्पू इस्तेमाल करके उसमें पानी मिला दिया। मारुको, क्या ये सच है? मुझे नहीं पता। तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता?
मारुको तो कह रही है उसे नहीं पता। अब जाने भी दो सखी को। हाँ? सुनो मारुको, वो शैम्पू तो सच में बहुत अच्छा है। दादाजी, देखो मारुको, मेरे बाल भी कितने मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी दादी को भी इस चिंकी वो सिल्की स्मूथ शैम्पू है। इन दोनों को सुंदर बाल चाहिए थे, लेकिन अब इन दोनों का सपना चूर हो गया क्योंकि लड़ाई के कारण इनके बाल घोंसले बन चुके हैं और अंत में इन दोनों के साथ यही हुआ।